जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ। हिंदी के सैकड़ों पर्यायवाची शब्द असल में 1000 साल पुराना कोई हैक या चीट कोड है। ये सुनकर शायद बहुत से लोगों को अपने स्कूल के दिन याद आ जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ एक अक्षर बदलिए और पानी की एक छोटी सी बूंद सीधा एक विशाल समुद्र बन जाती है। हाँ, हम अक्सर जब भाषा की बात करते हैं ना, खास तौर पे व्याकरण की, तो दिमाग में एक ही थका देने वाली छवि बनती है। रट्टा मारना, सही कहा ना। एकदम सही। पन्नों के पन्ने, शब्दों की लंबी सूचियां और उन्हें परीक्षा से ठीक पहले किसी तरह बस दिमाग में ठूंस लेने की जद्दोजहद। ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे लगभग हर इंसान गुजरा है। ये एक मानसिक बोझ सा लगता है, क्योंकि हम शब्दों को अलग अलग द्वीपों की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका एक दूसरे से कोई संपर्क ही नहीं है। बस एक लिस्ट है जिसे याद करना है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो साबित करती है कि हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्दों को रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सच में एक बहुत ही नया नजरिया है। हाँ, मतलब ये पूरी प्रक्रिया किसी वीडियो गेम के चीट कोड को खोजने जैसी है। एक बार वो सीक्रेट कोड समझ आ गया तो शब्दों का लॉजिक अपने आप खुल जाता है। आज हम इन शब्दों का सीधा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। डीएनए टेस्ट। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, क्योंकि देखिए, भाषा केवल अक्षरों का कोई बेतरतीब समूह नहीं है जैसे हवा में उछाल दिया गया हो। ये अपने आप में एक बहुत ही कसी हुई वैज्ञानिक प्रणाली है। सही बात है। जब भाषा का अध्ययन किया जाता है तो अक्सर पूरा जोर इस बात पर होता है कि शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन मेरी नज़र में उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल ये है कि कोई शब्द वैसा क्यों है। वो बना कैसे? जी, उस एक शब्द के पीछे का मनोविज्ञान और इतिहास क्या है। और यही आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन है। ये विश्लेषण उन सभी के लिए है जो जानकारी के बोझ तले दबे बिना इस जटिल भाषाई पैटर्न को एक पहेली की तरह सुलझाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बुनियादी चीज से, यानी पानी से। जल, बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि पानी के पर्यायवाची शब्दों से हम भाषा का एक पूरा महासिद्धांत समझ सकते हैं। जी, अब जैसे पानी के मूल शब्द ले लीजिए। जल, नीर, वारी, तोय, अम्बु और पय। ये बहुत ही आम शब्द हैं जो सबने बचपन में सुने होंगे। हाँ, ये तो बेसिक लिस्ट में होते ही हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल में जो लोग भाषा का विज्ञान रच रहे थे, जिन्हें हम वैयाकरण कहते हैं, उन्होंने इन 6 शब्दों को लिया और कुछ बुनियादी नियम बनाकर बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के 18 नए शब्द गढ़ दिए। अरे वाह, 18 नए शब्द! और यहीं पर वो चीट कोड या लेगो ब्लॉक्स वाली बात आती है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह भी होता है। मतलब लेगो ब्लॉक्स वाली बात सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, पर क्या महज एक अक्षर बदलने से पूरा का पूरा अर्थ इतनी आसानी से बदल सकता है? ये संदेह बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जब हम इसका रूल नंबर 1 देखते हैं तो ये गणित के किसी फॉर्मूले जैसा लगता है। नियम ये है कि पानी के इन पर्यायवाची शब्दों के अंत में अगर ज अक्षर का ब्लॉक लगा दिया जाए तो वो कमल यानी लोटस का पर्यायवाची बन जाता है। अच्छा, सिर्फ ज लगाने से? हाँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि संस्कृत में ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। अब चूंकि कमल का फूल पानी में जन्म लेता है, इसलिए पानी के शब्द के साथ ज जोड़ने से वो कमल बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जल में ज जोड़ा तो बना जलज, हाँ, नीर में ज जोड़ा तो नीरज। बिल्कुल। वारी से वारिज, तोय से तोयज और अम्बु से अम्बुज। क्या बात है! और इस नियम की गहराई देखिए। हम अक्सर पंकज और सरोज जैसे नाम सुनते हैं। अब पंख का मतलब होता है कीचड़। हाँ, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला हो गया पंकज। एकदम सही। और सरह यानी तालाब में जन्म लेने वाला हो गया सरोज। प्राचीन विद्वान सिर्फ एक फूल का नाम नहीं रख रहे थे, वे उस फूल की पूरी पारिस्थितिकी, उसके इकोसिस्टम को उस शब्द में इनकोड कर रहे थे। ये तो सच में किसी जिप फाइल की तरह है जिसे अनजिप करते ही पूरी जानकारी बाहर आ जाती है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर ज से जन्म होता है तो बाकी के नियम क्या हैं? मान लीजिए प्रकृति में पानी कोई दे रहा है, तो उसके लिए क्या कोड होगा? इसके लिए हमारे पास रूल नंबर 2 है। अगर ज की जगह द या धर प्रत्यय लगा दिया जाए, वैयाकरणों ने द का अर्थ रखा देने वाला और धर का अर्थ रखा धारण करने वाला। तो प्रकृति में पानी कौन देता है या बड़े पैमाने पर पानी को कौन धारण करता है? बादल। जी हाँ, तो जल के साथ द या धर लगाने से वह बन जाएगा जलद या जलधर।
तो नीर के साथ लगाने पर नीरद, इसी तरह वारिद, तोयद और अम्बुद। कमाल है, एक छोटा सा प्रत्यय बदला और वो कली सीधा एक विशाल बादल बन गई। और रूल नंबर 3 तो इस डीएनए को और भी विशाल बना देता है। अगर पानी के शब्दों के अंत में धी या निधि लगा दिया जाए तो अर्थ फिर बदल जाता है। धी या निधि, इसका क्या अर्थ हुआ? धी या निधि का मतलब होता है खजाना या कोई बहुत बड़ा भंडार, और धरती पर पानी का सबसे अथाह भंडार समुद्र है। तो जैसे ही जल में धी जुड़ता है वो जलधि बन जाता है। अरे वाह, नीरधि, वारिधि, तोयधि और पे के साथ निधि जुड़कर पयोनिधि। जी, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हो गए। ये तो एक ही तीर से 4 शिकार करने जैसा है। पानी के 6 शब्द याद रखे और 3 प्रत्यय अ, ज, द और धी का लॉजिक समझ लिया तो कमल, बादल और समुद्र के 18 नए शब्द खुद ब खुद तैयार हो गए। बिल्कुल, एकदम सिंपल गणित। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। प्राचीन विद्वानों ने इतना जटिल लेकिन सुलझा हुआ सिस्टम बनाया ही क्यों? क्या वे सिर्फ भाषा को आसान बनाना चाहते थे? यह बहुत ही शानदार सवाल है। इसका सीधा संबंध भारत की मौखिक परंपरा से है। उस दौर में ज्ञान को कागज पर लिखकर नहीं बल्कि सुनकर और याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था, जिसे हम श्रुति कहते हैं। यानी याददाश्त पर बहुत जोर था। हाँ, और मानव मस्तिष्क की एक सीमा है कि वो लाखों शब्द अलग अलग नहीं रट सकता। इसलिए उन्होंने भाषा को एक एल्गोरिथम की तरह डिजाइन किया। एक रूल याद करो और सैकड़ों शब्द खुद डिकोड कर लो। ये असल में डेटा कंप्रेशन की सबसे प्राचीन तकनीक थी। डेटा कंप्रेशन, ये बहुत ही सटीक परिभाषा है। चलिए, अब जीवन देने वाले जल के इस विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समाज का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति का एक बहुत ही रहस्यमय हिस्सा है रात। बिल्कुल। पानी अगर जीवन बनाता है तो भाषा के नजरिए से रात क्या बनाती है? रात के शब्द हमें मानव मनोविज्ञान के सफर पर ले जाते हैं। देखिए, रात के मूल शब्द होते हैं निशा, रजनी और तम। तम का अर्थ अंधेरा भी होता है। अब प्राचीन काल में जब बिजली नहीं थी, जंगल पास थे, तब रात को बहुत ही खौफनाक समय माना जाता था। तो रूल नंबर 1 कहता है कि रात के इन शब्दों के साथ चर लगा दिया जाए। चर यानी घूमने या विचरण करने वाला। और क्योंकि पुराने समय में यही माना जाता था कि रात के अंधेरे में सिर्फ बुरी ताकतें, शिकारी जानवर या राक्षसी घूमते हैं, तो निशा और चर मिलकर बन गए निशाचर। एकदम सही। रजनी से रजनीचर और तम से तमचर, जिसका सीधा अर्थ हुआ राक्षस। ये तो डरावना है। हाँ, लेकिन रात सिर्फ खौफ का नाम नहीं है। रात की अपनी एक सुंदरता भी है, और वो सुंदरता चंद्रमा से आती है। इसलिए उन्होंने रूल नंबर 2 बनाया। अगर रात के शब्दों के साथ कर यानी करने वाला या पति या ईश यानी स्वामी लगा दिया जाए तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। तो रात को करने वाला हो गया निशाकर और रात का स्वामी हो गया रजनीश, यानी रजनी और ईश। जी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात ध्यान में आती है। राकेश और रजनीश जैसे नाम हमारे समाज में इतने आम हैं। हर दूसरे मोहल्ले में कोई ना कोई राकेश या रजनीश मिल ही जाता है। लेकिन क्या कोई इस बात पर गौर करता है कि इन नामों का असल वजन कितना है? शायद बहुत कम लोग। राकेश शब्द का डीएनए अगर हम देखें तो वो राका और ईश से मिलकर बना है। राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात। अच्छा। राका मतलब पूर्णिमा। जी। तो राकेश का मतलब सिर्फ चांद नहीं है, बल्कि पूर्णिमा की रात का स्वामी है। अक्सर लोग अपने नाम का सामान्य अर्थ जानते हैं, लेकिन वो नाम सदियों का कौन सा सांस्कृतिक इतिहास समेटे हुए है, ये डीएनए टेस्ट से ही पता चलता है। सच में, ये तो कमाल की बात है। रात के इन खौफनाक और सुंदर नामों के बाद दिन की शुरुआत की तरफ चलते हैं, यानी सूर्य। हमारे स्रोत बताते हैं कि सूर्य से जुड़े शब्दों का नियम थोड़ा अलग है। हाँ, यहाँ बात क्रिया या एक्शन की नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पारिवारिक रिश्तों का नियम लागू होता है। पारिवारिक रिश्ते भाषा में ये कैसे काम करता है? ये हिस्सा हमें दिखाता है कि भाषा और पौराणिक कथाएं कैसे आपस में गुंथी हुई हैं। सूर्य के मूल शब्द हैं सूर्य, भानु, अर्क, रवि, तपन। अब अगर हिंदू पौराणिक कथाओं को देखें तो यमुना नदी को सूर्य देव की पुत्री माना गया है। तो वैयाकरणों ने एक नया लॉजिक सेट किया। सूर्य के किसी भी पर्यायवाची के पीछे अगर पुत्री के पर्यायवाची शब्द लगा दिए जाएं, जैसे जा, सुता या तनया,
तो वो शब्द अपने आप यमुना नदी का पर्यायवाची बन जाएगा। मतलब सूर्य के साथ सुता लगाया तो बन गया सूर्य सुता, भानु के साथ जा यानी जन्म लेने वाली लगाया तो भानुजा, इसी तरह अर्क जा, और रवि के साथ तनया लगाया तो रवि तनया। जी हाँ, इसके साथ ही पौराणिक कथाओं में यमुना का रंग थोड़ा सांवला माना गया है, इसलिए उन्हें कालिंदी और कृष्णा भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही कमाल का बिंदु है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें ना, तो यहाँ भूगोल पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल। मतलब एक नदी की पहचान उसका नाम सीधे तौर पर उसके पिता से तय हो रहा है। सवाल यह है कि प्राचीन विद्वानों ने भूगोल को पौराणिक कथाओं के साथ इस तरह क्यों पिरोया? क्योंकि इंसानी दिमाग नक्शों या सूचियों से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। सही बात है। अगर किसी को बताना हो कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका स्वभाव कैसा है, तो एक सूखी भौगोलिक जानकारी देने के बजाय उन्होंने उसे कहानी में बदल दिया। अगर किसी को वो माइथोलॉजी पता है तो वो ज्योग्राफी के शब्द खुद ब खुद डिकोड कर लेगा। ये शिक्षा देने का एक बहुत ही उन्नत तरीका था। और जब नदियों की पहचान पौराणिक कथाओं से हो ही रही है, तो क्यों ना हम सीधे उन पौराणिक किरदारों के नामों का ही ऑपरेशन करें। हमारे स्रोतों में देवी देवताओं के कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि एग्जामिनर भी जानबूझकर वही नाम पूछते हैं जिनके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हो। चलिए कामदेव से शुरू करते हैं, जो प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। अब देखिए, कामदेव के नाम बहुत ही काव्यात्मक हैं और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ दिखाते हैं। पहला नाम है मनोज। यह मन और ज से बना है, यानी जिसका जन्म मन में होता है। क्या बात है। आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि प्रेम या आकर्षण की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि इंसान के मन के भीतर से होती है। एकदम सही। और दूसरा नाम है मनमथ, यानी जो मन को मथ दे, भीतर एक हलचल पैदा कर दे। लेकिन इन सब में मुझे सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी नाम अनंग लगता है। अ और अंग, यानी बिना अंग या बिना शरीर वाला। एक देवता का नाम बिना शरीर वाला कैसे हो सकता है? इसके पीछे की कहानी बहुत ही मशहूर है। जब भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। शिवजी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। उनका भौतिक शरीर खत्म हो गया। तब से उन्हें अनंग कहा जाने लगा। ये तो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी घटना है जो एक छोटे से शब्द में सिमटी हुई है। एक अमूर्त विचार को कैसे एक संज्ञा बना दिया गया, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे रतिपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रति है, और पुष्पधनवा, यानी जिनके धनुष फूलों के होते हैं। कामदेव के बाद अब देवताओं के राजा इंद्र की बात करते हैं। इंद्र के नामों के पीछे का क्या विज्ञान है? इंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है पुरंदर। पुर का अर्थ होता है किले या नगर, और दर का अर्थ है तोड़ने वाला या विनाश करने वाला। तो किले तोड़ने वाला। जी। अगर हम ऋग्वेद के समय को देखें तो वो ऐसा दौर था जब सभ्यताएं बन और बिगड़ रही थीं। इंद्र को युद्ध का प्रमुख देवता माना गया, जो दुश्मनों के अभेद्य किलों को तोड़कर विजय दिलाते हैं। इसलिए वे पुरंदर कहलाए। तो ये शब्द उस समय के समाज और युद्ध के तरीकों का पूरा दस्तावेज है। उनका एक और नाम है मध्वा। हाँ, मध्वा का मूल अर्थ होता है बहुत अधिक दान देने वाला या अत्यंत पराक्रमी। इसके अलावा वे सचीपति कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम शची है, और देवताओं के राजा होने के कारण उन्हें सुरपति या देवेश भी कहा जाता है। देवताओं की इस दुनिया से निकलकर अब महाभारत के कुछ बेहद सशक्त किरदारों पर नजर डालते हैं। द्रौपदी के नामों में उनके जन्म और पहचान की गहरी छाप दिखने को मिलती है। बिल्कुल। द्रौपदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम याज्ञसेनी है, यज्ञ से जन्मी। उनका जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि से हुआ था। इसके अलावा वे पांचाली कहलाती हैं, क्योंकि वे पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थीं। और उनका एक नाम कृष्णा भी है ना? ये दिलचस्प है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि यमुना नदी को भी कृष्णा कहा जाता है। हाँ, दोनों के पीछे का कारण एक ही है, उनका सांवला रंग। अब आते हैं अर्जुन पर। अर्जुन के नाम इस पूरे डीएनए टेस्ट में सबसे ज्यादा आकर्षक लगते हैं, खासतौर पर वो नाम जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, गुडाकेश। गुडाकेश शब्द का निर्माण 2 हिस्सों से हुआ है। गुडाका, जिसका अर्थ होता है नींद या तंद्रा, और ईश, जिसका अर्थ है स्वामी। अच्छा। यानी अर्जुन वो व्यक्ति है जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो अपनी नींद का स्वामी बन गया था। अरे, नींद को जीत लेना आज के दौर में जब एकाग्रता बनाए रखना इतना मुश्किल है,
ये नींद को जीत लेना तो सबसे बड़ी सुपर पावर है। इस शब्द से पता चलता है कि प्राचीन काल में शारीरिक और मानसिक अनुशासन को कितनी अहमियत दी जाती थी। बिल्कुल। और उनके अनुशासन का एक और उदाहरण उनके दूसरे नाम सव्यसाची में मिलता है। सव्यसाची, इसका क्या अर्थ है? सव्यसाची उस योद्धा को कहते हैं जो अपने बाएं हाथ से भी उतनी ही कुशलता और ताकत से तीर चला सके जितना वो दाएं हाथ से चलाता है। अरे ये तो बिल्कुल आधुनिक खेलों की तरह है। जैसे क्रिकेट या बेसबॉल में कोई स्विच हिटर खिलाड़ी होता है जो परिस्थिति के अनुसार दोनों हाथों से खेल सकता है। मतलब अर्जुन तो अपने जमाने के अल्टीमेट स्विच हिटर थे। हाँ, ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। उनके बाकी नाम भी उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे पार्थ, उनकी माता कुंती का विवाह से पूर्व का नाम पृथा था, तो पृथा के पुत्र होने के कारण वे पार्थ कहलाए। और धनंजय? धनंजय इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी विजय यात्राओं में अपार धन और संपत्ति जीती थी। देवताओं और ब्रह्मांड के इन विराट किरदारों की चर्चा के बाद चलिए थोड़ा ठहरते हैं और वापस धरती पर आते हैं। हमारे आसपास एक ऐसा जीव है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी गौर करते हैं कि उसके नाम में कितना गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्य छुपा है। हम बात कर रहे हैं पक्षियों की। पक्षियों के लिए संस्कृत और हिंदी में जो पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, वे हमें प्राचीन काल की विज्ञान और जीव विज्ञान की समझ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है द्विज। द्वि मतलब दो और ज मतलब जन्म, यानी दो बार जन्म लेने वाला। लेकिन एक पक्षी का जन्म दो बार कैसे हो सकता है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अब है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस समय विज्ञान ऑब्जर्वेशन यानी सूक्ष्म अवलोकन पर चलता था। उन्होंने देखा कि एक पक्षी का पहला जन्म तब होता है जब मादा अंडा देती है। वो एक प्रकार का जन्म है, लेकिन पूर्ण जीवन नहीं। उसका दूसरा और वास्तविक जन्म तब होता है जब वो अंडे का आवरण तोड़कर बाहर आता है। इसलिए उस समय की बायोलॉजी के हिसाब से उसे दो बार जन्म लेने वाला यानी द्विज कहा गया। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। उन्होंने केवल नाम रखने के लिए नाम नहीं रख दिया, बल्कि उस जीव के पूरे जीवन चक्र को एक छोटे से शब्द में पिरो दिया। और पक्षियों के अन्य नाम भी उनके व्यवहार पर आधारित हैं। सही कहा ना? बिल्कुल। जैसे खग, ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ है गमन करने वाला या जाने वाला। आकाश में विचरण करने के कारण वे खग हैं। इसी तरह हवा में उड़ने के कारण उन्हें विहग या विहंग कहा जाता है। और क्योंकि वो अंडे से बाहर आते हैं, इसलिए अंडज यानी अंड और ज। एकदम सही। यानी हमारी प्रकृति से। स्रोत सामग्री में सबसे पहला और सबसे क्लासिक उदाहरण गंगा नदी का है। गंगा के पर्यायवाची बहुत दिलचस्प हैं। गंगा के लिए हम सुरसरी, मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी जैसे शब्द तो अक्सर पढ़ते हैं, ये तो आसान है। लेकिन एक शब्द है जानवी। ओहो, जानवी तो बहुत ही ट्रिकी शब्द है। हाँ, अब इसका अर्थ तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये गंगा है, लेकिन असली ट्रैप इसके अर्थ में नहीं, बल्कि इसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग में है। ये एक ऐसा फंदा है जहां अच्छे भाषाविद भी उलझ जाते हैं। लोग अक्सर जल्दबाजी में इसे जानवी लिख देते हैं। बिल्कुल, और ह और न की जगह आपस में बदल देते हैं। बिल्कुल। और परीक्षा में जब दोनों विकल्प आमने सामने होते हैं तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। देखने में दोनों इतने समान लगते हैं कि दिमाग पूरी तरह से धोखा खा जाता है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो झनु ऋषि वाली कहानी। बिल्कुल। इसका सही उच्चारण जानवी इसलिए है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार झनु ऋषि ने एक बार क्रोध में आकर पूरी गंगा को पी लिया था। अरे वाह। और फिर बाद में देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने कान या जांग से उसे वापस बाहर निकाला था। इसलिए गंगा को जनु ऋषि की पुत्री माना गया और उनका नाम जानवी पड़ा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि शब्दों की व्युत्पत्ति या उनके जन्म की कहानी जानना ही असल कुंजी है। अगर हमें ये कहानी पता हो तो हम जनु से जानवी तक का सफर आसानी से तय कर लेंगे। और फिर स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। एकदम। और जैसे आपके नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द है, त्रिपथगा। हाँ, त्रिपथगा। मैं सच बताऊं, अगर कोई पहली बार ये शब्द सुने तो ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े चौराहे की बात हो रही हो, या किसी एक्सप्रेस वे के बड़े से इंटरचेंज की। से मिलते हों, कोई 3-वे हाईवे जैसा कुछ। और हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि इसी कारण छात्र इसे यमुना या सरस्वती समझ लेते हैं। क्योंकि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। त्रिवेणी संगम। बिल्कुल। तो हमारा लॉजिक यही कहता है कि हाँ, 3 रास्तों का संगम मतलब यमुना या सरस्वती की बात हो रही होगी। और यहीं पर हमारा लॉजिक पूरी तरह से धड़ाम हो जाता है। वो कैसे? देखिए, त्रिपदघा को अगर हम तोड़ें तो इसका अर्थ है
3 रास्तों पर गमन करने वाली या 3 मार्गों से बहने वाली। इसका संगम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर 3 रास्ते कौन से हैं? ये गंगा का पर्यायवाची इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल इन तीनों लोकों में बहती है। अरे क्या बात है! हाँ, स्वर्ग में इसे मंदाकिनी कहते हैं, पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल में भोगावती कहा जाता है। क्या बात है! मतलब शब्द के भीतर सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा है। बिल्कुल, ब्रह्मांड छुपा है। अब जरा प्रकृति में ही पृथ्वी यानी धरती की बात करते हैं। मेदिनी, क्षिति, वसुंधरा, उर्वी, ये सब तो ठीक है, पर मुझे वसुंधरा शब्द हमेशा से बहुत आकर्षक लगता है। वसुंधरा बहुत ही सुंदर शब्द है। वसु का अर्थ होता है धन, रत्न या बहुमूल्य संपदा। और धरा का अर्थ है धारण करने वाली। एकदम सही। जो अपने गर्भ में अनंत रत्नों और खनिजों को धारण करती है, वह वसुंधरा है। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक परिभाषा है। लेकिन पृथ्वी के पर्यायवाची की सूची में जब एला और अवनी जैसे शब्द आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, क्योंकि वे बहुत अलग लगते हैं। मतलब इन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्त्री के नाम हो। कोई कैसे पहचानेगा कि यहाँ पूरी की पूरी पृथ्वी की बात हो रही है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। प्राचीन भारतीय दर्शन में पृथ्वी को केवल धूल और मिट्टी का कोई बेजान गोला नहीं माना गया है। हाँ, उसी माता माना गया है। बिल्कुल, उसे जीवन देने वाली और हमारा पालन पोषण करने वाली माता के रूप में देखा गया है। इसलिए एला और अवनी जैसे नाम उसी स्त्रीत्व और कोमलता को दर्शाते हैं। तो ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे पूर्वजों के नजरिए का एक पूरा दस्तावेज है। और ये नजरिया पेड़ों के मामले में भी बहुत साफ दिखता है। पेड़ों की बात करें तो वृक्ष के लिए तरु, गाछ, दरख्त जैसे शब्द तो बहुत आम हैं। हाँ, दरख्त तो उर्दू शायरी में भी बहुत आता है। लेकिन हमारे नोट्स में पादप शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे पर्सनली ये शब्द हमेशा बहुत तकनीकी या कहूँ तो क्लिनिकल सा लगता था। लेकिन अगर हम पादप का विश्लेषण करें ना, तो ये एक बहुत ही सुंदर जैविक प्रक्रिया को दर्शाता है। जैविक प्रक्रिया मतलब बायोलॉजी? हाँ, देखिए, पाद का अर्थ है पैर या जड़ें और पा का अर्थ है पीने वाला। ओहो, तो जो अपने पैरों से यानी अपनी जड़ों से पानी पीता है वो पादप है। बिल्कुल, वाह, जड़ों से पानी पीने वाला, ये तो सीधे तौर पर बायोलॉजी की क्लास हो गई। है ना? और एक और संज्ञानात्मक छलावा है जो नोट्स में प्रमुखता से दिखता है, द्रुम और विटप को लेकर। हाँ, मैंने देखा है कि लोग इन्हें अक्सर जंगल का पर्यायवाची मानकर एग्जाम में टिक कर देते हैं। जबकि ये पेड़ की पर्यायवाची है। वही तो, एक पेड़ और पूरे जंगल में तो बहुत बड़ा फर्क है। फिर इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों होता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो इसका कारण हमारा साहित्य और हमारी कविताएं हैं। कविताओं का इसमें क्या रोल है? जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो विटप या ध्रुम का प्रयोग अक्सर बहुत घने प्राकृतिक दृश्यों या बड़े पेड़ों के झुरमुट के वर्णन में होता है। अच्छा, मतलब एक साथ बहुत सारे पेड़ों का इमेजिनेशन। बिल्कुल। तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग एक पेड़ की छवि को इतना विस्तार दे देता है कि वो हमारे जहन में पूरा का पूरा जंगल बन जाता है। तो अर्थ का ये अनचाहा विस्तार ही परीक्षकों का काम आसान कर देता है। एकदम। लोग शब्दों के अर्थ का दायरा अपने मनमाने ढंग से बढ़ा लेते हैं। हमारा दिमाग खुद ही कहानी गढ़ लेता है। और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ बिजली के साथ भी होता है। बिजली के पर्यायवाची तो और भी कंफ्यूजिंग है। तड़ित, चंचला, दामिनी, अशनी, ये सब बिजली के नाम हैं। अब चंचला तो समझ आता है क्योंकि बिजली कभी एक जगह टिकती नहीं है। हाँ, वो हमेशा फड़कती रहती है। लेकिन सौदामिनी और शंपा के मामले में तो लोग पूरी तरह से पटरी से ही उतर जाते हैं। हाँ, लोग इन्हें रात या चांदनी मान बैठते हैं। मुझे लगता है सौदामिनी सुनकर लोगों को यामिनी यानी रात की याद आती होगी, और शंपा शायद चंपा के फूल जैसा कोई शांत और सौम्य शब्द लगता होगा। ध्वनियों की ये समानता अक्सर बहुत भारी पड़ती है एग्जाम्स में। सौदामिनी मूल रूप से उस बिजली को कहते हैं जो बादलों के बीच से चमकती है। लेकिन लोग उसे चांदनी क्यों समझते हैं? क्योंकि ये रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा स्पष्ट और चमकदार होती है ना, तो लोग उस चमक को रात या चांदनी की सौम्य रोशनी से जोड़ देते हैं। प्रकृति का ये पूरा ताना बाना सच में बहुत पेचीदा है। लेकिन जब हम प्रकृति के इस भूगोल से आगे बढ़कर उसमें रहने वाले जीवों की बात करते हैं, तो भाषा की ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। जानवरों की पहचान का संकट कह सकते हैं इसे। आइडेंटिटी क्राइसिस इन द एनिमल किंगडम। बिल्कुल, जब भाषा जानवरों के व्यवहार को शब्दों में ढालने की कोशिश करती है तो लॉजिक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ ले लेता है। शेर के पर्यायवाची देख लीजिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेर के कुछ नाम ऐसे हैं जो भगवान या हिरन के लगते हैं। शेर के नामों की सूची तो सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है।
शार्दूल, केहरी, नाहर, वनराज, केसरी। ये सब तो फिर भी शेर की छवि से थोड़े बहुत मेल खाते हैं, उसकी ताकत और उसके राजा होने का एहसास कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक कहाँ होती है पता है? पंचानन शब्द पर। पंचानन मतलब 5 मुख वाले, ये तो सीधे सीधे भगवान शिव का नाम लगता है। हाँ, शिवजी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा भी होती है। तो फिर एक शेर भगवान कैसे बन गया? ज्यादातर छात्र परीक्षा में यही गलती करते हैं। वे इसे शिव जी का पर्यायवाची मानकर टिक कर देते हैं, लेकिन पंचानन का प्रयोग शेर के लिए भी होता है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? इसका कारण कोई धार्मिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से शारीरिक है। शेर का मुख बहुत चौड़ा होता है और उसके गले के चारों ओर जो अयाल यानी बालों का घेरा होता है, जिसे मेन कहते हैं, वो उसे इतना भव्य बना देता है कि उसे किसी भी दिशा से देखिए ऐसा लगता है जैसे उसका एक पूरा मुख उस दिशा में भी है। ओहो, तो उसका विशाल और भव्य रूप उसे पंचानन की उपाधि देता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही विजुअल शब्द है, लेकिन शेर के मामले में इससे भी बड़ी पहेली मुझे मृगेंद्र लगती है। मृगेंद्र में तो अच्छे धोखा खा जाते हैं। इस शब्द को देखने पर ही मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मृग और इंद्र, इसमें तो साफ साफ मृग यानी हिरण लिखा है। हाँ, तो कोई इसे शेर का नाम क्यों मानेगा? ये तो ऐसा हुआ कि आप बिल्ली का नाम चूहा राजा रख दें। यह एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई विकास का उदाहरण है। देखिए, आज हम मृग का मतलब सिर्फ हिरन समझते हैं, हाँ, आज के समय में तो मृग मतलब हिरन ही होता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में मृग का अर्थ कोई भी जंगली जानवर होता था। जो भी जीव जंगल में घूमता है वो मृग है। अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था। और इंद्र का अर्थ है राजा या स्वामी, तो मृगेंद्र का शाब्दिक अर्थ हुआ सभी जंगली जानवरों का राजा, जो कि जाहिर है शेन है। हो, तो मतलब समय के साथ मृग शब्द सिकुड़कर केवल हिरण के लिए सीमित हो गया, लेकिन मृगेंद्र में उसका वो पुराना और व्यापक अर्थ आज भी जिंदा है। एकदम सही। ये तो इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत झरोखा है, जहाँ एक पुराना शब्द आज भी अपने मूल रूप में सुरक्षित बैठा है। और ऐसा ही एक झरोखा हाथी के पर्यायवाची द्वीप में भी छिपा है। हाथी के पर्यायवाची वारण, गयंद, कुंभी, वितुंड, कुंजर, मतंग। हाँ, ये सब हाथी के नाम है। इनमें से कुंभी शब्द हाथी के मस्तक के आकार की वजह से है, जो कुंभ यानी घड़े जैसा होता है। लेकिन कुंजर और मतंग को तो लोग अक्सर बंदर या किसी मतवाले घोड़े का नाम मान लेते। वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शब्द है ना, वो है द्वीप। हाँ, द्वीप। इसको लेकर मुझे हमेशा ये भ्रम रहा है कि ये कोई आइलैंड या टापू होगा। वो द्वीप होता है जिसमें ई की मात्रा बड़ी होती है, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ हम द्वीप की बात कर रहे हैं जिसमें ई की मात्रा छोटी है। द्वि का मतलब है 2 बार और प का मतलब है पीने वाला। 2 बार पीने वाला। पर हाथी पानी कैसे पीता है? आप ही बताइए, हाथी पानी कैसे पीता है? वो पहले अपनी सूंड से पानी खींचता है और फिर उस पानी को अपने मुंह में डालता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो पानी को 2 बार पीता है या 2 चरणों में ग्रहण करता है। अरे बाप रे! इसलिए उसे द्वीप कहा जाता है। जैसे हमने पेड़ों के लिए पादप देखा था, वैसे ही ये भी एक पूरी शारीरिक प्रक्रिया को एक छोटे से शब्द में समेटने की कला है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब एक छोटे से शब्द में पूरी की पूरी एनाटॉमी समझा दी गई है। यही तो भाषा की सुंदरता है। अब जरा घोड़े की बात कर लें। तुरंग, घोटक, है, बाजी। स्रोत बताते हैं कि है और बाजी में बहुत छात्र फंसते हैं। हाँ, हाय का अर्थ उसकी गति से है और बाजी का अर्थ उसके पराक्रम से जुड़ा है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो है सैंधव। सैंधव सुनकर क्या याद आता है आपको? अगर परीक्षा में सैंधव लिखा आए तो दिमाग में सबसे पहले किचन का सेंधा नमक आता है। कोई इसे घोड़ा क्यों कहेगा भला? इसके पीछे सीधा सीधा भौगोलिक कारण है। सैंधव शब्द सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र यानी सिंध प्रांत से बना है। प्राचीन काल में वहां का नमक पूरे उपमहाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था, जिसे हम आज सेंधा नमक कहते हैं। तो नमक वाली बात तो सही हो गई, फिर घोड़े का क्या कनेक्शन? बात सिर्फ नमक की नहीं है। उसी सिंध प्रांत के घोड़े भी अपनी फुर्ती, अपनी ताकत और बेहतरीन नस्ल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। अच्छा, तो चूंकि नमक और घोड़ा दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र से आते थे, इसलिए दोनों को सैंधव कहा गया, यानी सिंध का उत्पाद। बिल्कुल, दोनों का उद्गम एक ही जगह से था। ये तो कमाल का कनेक्शन है। अब जमीन पर रहने वाले एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो अक्सर बहुत रहस्यमयी माना जाता है, सर्प यानी सांप। सांप के नाम भी बहुत दिलचस्प हैं। पनग, फणी, भुजंग, काकोदर, ये तो फिर भी सुने सुने लगते हैं। लेकिन एक शब्द है उरग,
लोग इसे कीड़ा क्यों समझ लेते हैं? उरक को अगर आप तोड़ें तो ये उर और ग से मिलकर बना है। उर का अर्थ होता है छाती यानी चेस्ट और ग का अर्थ है गमन करने वाला। जो छाती के बल चलता हो? हाँ, जो जीव अपनी छाती के बल खिसक कर चलता है वो उरग है। तो लॉजिक के हिसाब से कुछ कीड़े भी तो ऐसे ही जमीन पर खिसक कर चलते हैं ना, इसलिए लोग इसे कीड़ा मान लेते होंगे। एकदम सही। लेकिन हिंदी और संस्कृत में ये शब्द विशेष रूप से सांप के लिए रूढ़ हो चुका है, फिक्स हो चुका है। और एक शब्द है व्याल, इसका क्या करें? लोग तो इसे बाघ यानी व्याघ्र से कंफ्यूज करते हैं। यहाँ फिर से ध्वनियों की समानता खेल कर रही हैं। व्याल और व्याघ्र सुनने में ऐसा लगता है जैसे एक ही परिवार के शब्द हों। हाँ, दोनों एक थोड़ा खूंखार सा एहसास देते हैं। लेकिन व्याल का अर्थ सांप है और व्याघ्र बाघ है। दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। जानवरों के इस जटिल दुनिया से निकलकर अब सीधे देवताओं की ओर चलते हैं। देवताओं की दुनिया तो और भी रहस्यमयी है। देवताओं के नाम तो वैसे भी बहुत भारी भरकम होते हैं, लेकिन जब हम उनके नामों को आपस में मिला देते हैं तो असली संकट तब खड़ा होता है। देवताओं के नाम दरअसल उनके कार्यों, उनके अस्त्रों या उनके जीवन की किसी बड़ी घटना का एक संक्षिप्त रूप होते हैं। जैसे भगवान शिव के नाम देख लीजिए, चंद्रमौली जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, पिनाकी जिनके धनुष का नाम पिनाक है, त्रिपुरारी जिन्होंने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया। हाँ, ये सब साफ साफ समझ आते हैं। लेकिन मदनारी में आकर गाड़ी पूरी तरह अटक जाती है। मदनारी में मदन शब्द है ना, इसलिए। बिल्कुल, मदन शब्द सुनते ही लोग इसे कामदेव का पर्यायवाची मान लेते हैं। और यहीं वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द अरि को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे, हाँ, मदन कामदेव का नाम है और अरि का अर्थ होता है शत्रु। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। ओहो। इसलिए शिव मदनारी कहलाए, यानी कामदेव के शत्रु। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे कामदेव का नाम मानना तो वैसा ही है जैसे किसी एंटीवायरस को हम वायरस मान लें। दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने, एकदम उल्टा है। और शिव का एक और नाम है आशुतोष। आशु यानी जल्दी और तोष यानी प्रसन्न होने वाला। जो थोड़ी सी तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि आशुतोष शायद किसी ऋषि मुनि का नाम होगा। ये भी एक आम गलती है। अब जरा भगवान विष्णु पर आते हैं। जनार्दन, विशंभर, ऋषिकेश, उपेंद्र। मैं आपको बताऊं, मुझे ऋषिकेश शब्द हमेशा किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या शहर का नाम लगता था। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ऋषिकेश दरअसल विष्णु या कृष्ण का नाम है। इसका अर्थ क्या है? ये ऋषिक और ईश से बना है। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, यानी हमारी सेंसेस। अच्छा। और ईश का अर्थ है स्वामी। अच्छा। तो जो हमारी सभी इंद्रियों का स्वामी है, जिसने उन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो ऋषिकेश है। तो ये कोई जगह नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवस्था का नाम है। बिल्कुल। और हमारे नोट्स में विष्णु जी के लिए अच्युत और मुकुंद को भी डेंजर जोन में रखा गया है। अच्युत का अर्थ है अ प्लस च्युत, यानी जो अपने स्थान से कभी न गिरे, जिसका कभी पतन न हो। और मुकुंद? मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाला। ये ऐसे शब्द है जहां छात्र परीक्षा में विष्णु, शिव और कृष्ण के बीच पूरी तरह से उलझ जाते हैं और गलत जवाब दे आते हैं। और देवियों में सरस्वती जी के नाम देखिए। वागीश्वरी मतलब वाक प्लस ईश्वरी, वाणी की देवी। वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा है। ये सब तो उनकी विद्या और कला की देवी होने के सीधे तौर पर पुष्टि करते हैं। लेकिन फिर आते हैं शब्द गिरा और भारती। ये शब्द बहुत भ्रमित करते हैं। हाँ, ये पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की का नाम हो या फिर पृथ्वी या भारत देश की बात हो रही हो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम शब्दों को उनके सीमित भौगोलिक अर्थों में कैसे बांध देते हैं। देखिए, गिरा का प्राचीन अर्थ वाणी या बोली होता है। और भारती? भारतीय शब्द का संबंध भारत से हमें बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन प्राचीन काल में भारतीय ज्ञान, वाणी और वाक्पटुता की देवी का नाम था। अच्छा, मतलब ज्ञान को इतना महत्व दिया जाता था? हाँ, ज्ञान और वाणी का इतना सम्मान था कि उस जमाने में देश की पहचान और देवी का नाम एक दूसरे में पूरी तरह गुथे हुए महसूस होते थे। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। देवताओं के इस आध्यात्मिक दुनिया से अब थोड़ा हमारी भौतिक दुनिया के खजाने की तरफ आते हैं। खजाने मतलब सोने और रत्नों की बात। हाँ, अक्सर पौराणिक कथाओं में अमृत, विष और रत्नों का जिक्र आता है। सोना यानी गोल्ड से शुरू करते हैं। सोने के पर्यायवाची भी बहुत अनोखे हैं। कंचन, हेम, हिरण्य, कुंदन। ये तो गानों और कविताओं में इतने ज्यादा आते हैं कि हमें बहुत परिचित लगते हैं। लेकिन असली छलावा कहीं और है। बिल्कुल। हाटक और जातरूप,
ये दोनों शब्द एग्जामिनर के सबसे फेवरेट हैं और मैं बताऊं, मुझे ये किसी प्राचीन तिलिस्म के गुप्त पासवर्ड की तरह लगते हैं। हाटक सुनकर पासवर्ड तो लग सकता है, लेकिन हाटक शब्द का सीधा संबंध हाट यानी बाजार से है। हाट, बाजार, वो कैसे? प्राचीन काल में बाजार में विनिमय यानी व्यापार का सबसे बड़ा और अंतिम माध्यम सोना ही तो होता था, इसलिए सोने को हाटक कहा जाने लगा। ये तो अर्थशास्त्र हो गया। और जातरूप, इसका क्या मतलब है? कोई जन्म से ही सुंदर? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जात का अर्थ है जन्म या उत्पन्न होना, और रूप का अर्थ है सौंदर्य या आकार। मतलब जो जन्म से सुंदर हो। हाँ, सोना एक ऐसी धातु है जो खदान से निकलते ही अपने सुंदर, चमकीले और प्रामाणिक रूप में होती है। उसे चमकाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, उसकी चमक प्राकृतिक होती है, इसलिए उसे जातरूप कहा गया। लेकिन क्योंकि इनका प्रयोग अब आम बोलचाल में नहीं होता, इसलिए ये परीक्षा में बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ अमृत के साथ भी होता है। पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, ये सब तो एकदम देवताओं वाले भारी भरकम शब्द लगते हैं। हाँ, ये तत्सम शब्द हैं। लेकिन अमी और अमीय देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइपिंग में गलती कर दी हो या ये कोई अधूरी स्पेलिंग्स हो। ये दरअसल संस्कृत और हिंदी के बीच का सफर है। अमृत संस्कृत का तत्सम शब्द है, लेकिन जब ये शब्द आम जनता के जीभ पर आया, तो समय के साथ घिसते घिसते और सरल होते होते ये अमी और अमीय बन गया। इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? लोग अक्सर सोचते हैं कि पर्यायवाची केवल भारी भरकम संस्कृत के शब्द ही हो सकते हैं, और इन आम बोलचाल के तद्भव शब्दों को वे गलत मानकर छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शुद्ध हिंदी का मतलब सिर्फ कठिन शब्द होता है। अब जब अमृत की बात हुई है तो विष यानी जहर की बात भी करनी पड़ेगी। विष के पर्यायवाची तो बहुत ही डरावने हैं। गरल, हलाहल और फिर आता है कालकूट। कालकूट वो भयंकर विष था जो समुद्र मंथन से निकला था और जिसे भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था। ये शब्द अपने आप में विनाश की एक बहुत बड़ी और खौफनाक छवि प्रस्तुत करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन विष का एक और पर्यायवाची जो नोट्स में है और सीधे एग्जाम के पेपर में छपता है, वो है माहुर। माहुर बहुत अलग शब्द है। ये इतना ठेठ देसी शब्द है कि ऐसा लगता है जैसे किसी गांव के चौपाल पर बैठकर कोई बात कर रहा हो। हाँ, माहुर एकदम ग्रामीण शब्द लगता है। एक तरफ ब्रह्मांड को खत्म करने वाला कालकूट और दूसरी तरफ एक साधारण सा गांव का शब्द माहुर, और ये दोनों ही एक ही परीक्षा के पन्नों पर एक साथ बैठते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अद्भुत है। भाषा की ये विविधता ही उसे इतनी शक्तिशाली बनाती है। वो स्वर्ग से लेकर गांव के पगडंडी तक के शब्दों को एक साथ जगह देती है। चलिए, अंत में उस चीज की बात करते हैं जिससे हम ये सब देख और पढ़ रहे हैं, यानी हमारी आंखें। आंखों के पर्यायवाची तो सबको आते ही होंगे। अक्षी, चक्षु, लोचन, विलोचन, दीदा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक शब्द है दृग। दृग शब्द को लेकर सबसे आम गलती ये है कि लोग इसे दिशा यानी दिग्ग जैसे दिग्गज या दिग्दर्शक मान लेते हैं। और मुझे लगता है इसकी ध्वनि इतनी कठोर है कि लोग इसे किसी ठोस पत्थर या खनिज से भी जोड़ देते होंगे। हाँ, ये भी होता है। दृग बोलने में वो कोमलता नहीं लगती जो नयन या लोचन में है। ये कान को थोड़ा सख्त लगता है। लेकिन दृष्टि शब्द इसी दृग की जड़ से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब दृष्टि और दृग का एक ही मूल है। बिल्कुल। अगर हम दृष्टि को याद रखें तो दृग कभी नहीं भूलेगा। सब कुछ देखने के नजरिए पर ही तो निर्भर करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द केवल रटने की कोई बोरिंग सी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे सांस्कृतिक, तार्किक और ऐतिहासिक कहानियों के छोटे छोटे कैप्सूल हैं। शब्दों के मूल अर्थ, उनकी एटिमोलॉजी और उनकी बनावट को गहराई से समझने से सारा कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाता है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारी भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि वो सोचने का एक पूरा तरीका है। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्दों की ये सूची सिर्फ रटने वाली कोई नीरस चीज नहीं है। ये असल में इतिहास, विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान और पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही शानदार रंगीन मिश्रण है। शब्दों का ये डीएनए। और आज के इस गहन विश्लेषण से जो बात उभर कर आती है वो श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। वो क्या? जरा सोचिए, आज हम जानवी, मदनारी और द्वीप जैसे प्राचीन शब्दों के अर्थ
और उनके पीछे की कहानियों को डिकोड कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी रोजमर्रा की तकनीक में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस या इंटरनेट का वेब, क्या वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए वैसी ही कोई पहेली नहीं बन जाएंगे? अरे ये एक बहुत ही शानदार विचार है। क्या 100 या 200 साल बाद कोई छात्र परीक्षा में वेब शब्द देखकर उसे किसी असली मकड़ी के जाले से जोड़ देगा? या माउस को देखकर सोचेगा कि हम लोग किसी चूहे की मदद से अपनी मशीनें चलाते थे? ये तो बहुत ही मजेदार इमेजिनेशन है। बिल्कुल। भाषा लगातार अपने लिए नए छलावे और नई पहेलियां गढ़ रही है। जब भी कोई नया शब्द सामने आता है तो उसे सिर्फ रटना नहीं चाहिए, बल्कि पूछना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये शब्द ऐसा क्यों है? एक जिज्ञासु मन ही भाषा को जिंदा रखता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे और अर्थपूर्ण विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के शब्दों में ऐसी दिलचस्प पहेलियां खोजते रहिए। अलविदा। अलविदा।